तो साथियों हमारे बीच है 2 इंडियन आर्मी के जवान जो भारतीय सेना में ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे। और अभी हाल ही में जो इंडियन आर्मी का रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट में इनका क्लियर हुआ है। तो एक है हमारे बीच शाम सिंह जी और एक है हमारे बीच लोकेश जी बंजारा। तो ये दोनों इंडियन आर्मी में अभी कल जो रिज़ल्ट आया है उसमें सेलेक्ट हुए हैं और अभी न्यू टारगेट एकेडमी पहुँचे हैं। तो हमारे शाम सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ न्यू टारगेट एकेडमी की ओर से। और हमारे लोकेश जी जो है काफ़ी मेहनत करी है इन्होंने और उसके बाद इनका रिज़ल्ट क्लियर हुआ है फाइनल सिलेक्शन से, तो इनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो हाँ सर, शाम सिंह जी कैसा लग रहा है आपको? इंडियन आर्मी में आपका चयन हो गया है और बिल्कुल जो है सिलेक्ट हुए हैं, आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ सर अच्छा लग रहा है सर, सिलेक्ट हुए हैं। जो घर वाले भी काफ़ी खुश हैं कि इतना मतलब पढ़ लिख के ने और कुछ बना है, तो अच्छा लग रहा है। कितने का फिजिकल था आपके? 100 का सर। 100 का फिजिकल था और टारगेट एकेडमी भानपुरा से तैयारी थी फिजिकल की, इनकी बेहतर बबलू सर के द्वारा तैयारी करवाई गई थी और 100 फिजिकल मारा था। तो श्याम सिंह जी आपका रिजल्ट आया, सबसे पहले आपने इसकी जानकारी किसको दी? सर ये इसकी जानकारी तो पहले दोस्त ने मुझको दी थी सर। और आपने घर में किसको दिखाया? मतलब पहली बार जैसे कहते हैं ना रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद जस्ट आप बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो पहली मतलब सूचना किसको दी? क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और उस उपलब्धि को आपने अपने परिवार में सबसे पहले किसको बताया? मम्मी को बताया था। मम्मी को बताया। तो क्यों मम्मी को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है ना। उसके बाद फिर सबको पता चल गया। पापा लेट आए थे थोड़ी देर, उनको लेट पता चला था। अच्छा, तो फिर ढोल वोल बजा के बिल्कुल सम्मान भी किया गया इनका। तो वही है। तो ये है हमारे बीच श्याम सिंह जी, इनसे फिर से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक बार फिर से चल कर आते हैं लोकेश जी। लोकेश जी कैसा लग रहा है आपको? अब इंडियन आर्मी में आपका सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, और मेहनत की उसका फल मिला सर। आपका भी बहुत आशीर्वाद रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिजिकल में कितने नंबर थे आपके? 88 का गुड का। 88 का गुड का फिजिकल था मतलब, है ना। जी सर। तो फिजिकल की तैयारी इनको भी बबलू सर के द्वारा भानपुरा में करवाई गई। आप देख सकते हैं जो फिजिकल यहाँ पर करवाया जा रहा है ना भानपुरा में, वो जो आसपास एरिया में कहीं नहीं करवाया जा रहा। बबलू सर जो अपना लोहा मनवा रहे हैं फिजिकल ट्रेनर के रूप में, और बेहतर तैयारी यहाँ पर। रिटर्न की तो भाई कुछ कह नहीं सकते। रिटर्न में तो जो बंदा टारगेट पहुँच गया ना वो फिट है भाई, फिट। ठीक है। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में भी फिट है, बट मेडिकल में थोड़ा जिसको दिक्कत आती है, और मेडिकल में भी प्रॉब्लम रहती है कुछ बच्चों को, तो वो हाँ दिक्कत आ सकती है, पर फिजिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल में नंबर 1 न्यू टारगेट एकेडमी, रिटर्न में नंबर 1 न्यू टारगेट एकेडमी। तो लोकेश जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले सूचना किसको दी आपने? सर अंकल है आर्मी, उन्होंने बताया था और उन्होंने घर पे कॉल किया था पापा की। क्या बात है। तो घर पे बिल्कुल खुशी का माहौल होगा यार कि बंदे की मेहनत रंग लाई। कितने महीनों से तैयारी कर रहे थे आप? सर 6 महीनों की समथिंग तैयारी। 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। 6 महीने तक लगातार अकेडमी आना, अकेडमी जाना। किस अकेडमी से तैयारी करी आपने? न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा से। न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा से। क्या कहना चाहेंगे दूसरे बच्चों के लिए? क्या संदेश होगा कि आपको कहाँ से तैयारी करना चाहिए? कुछ बच्चे कहते हैं कि चलो फिजिकल भी करते हैं, फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर कहा जाता है यार फिजिकल का क्या करेंगे जब रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ। जी सर। है ना। तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए कि यार किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनको? सर रिटर्न और फिजिकल दोनों के लिए न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा आए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत बढ़िया तैयारी कराई जाती है, रिटर्न और फिजिकल दोनों की। अच्छा, तो एक और चीज़ है कि कुछ कहना चाहेंगे न्यू टारगेट एकेडमी के शिक्षकों के बारे में, न्यू टारगेट एकेडमी के बारे में? जब आप पहली बार तैयारी करने आए थे तो उस समय आपके मन में काफ़ी शंकाएं होगी, पर वो शंकाएं हमने 6 महीने में आपकी दूर कर दी। तो कुछ शिक्षकों के लिए क्या संदेश, मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि यार किस टाइप से तैयारी कराई? और अन्य बच्चे जो भागते रहते हैं इधर उधर, घर से तैयारी करते हैं या ऑनलाइन तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश होगा आपका? शिक्षकों का सर व्यवहार अपने घर के जैसा है, ये सब कुछ भी नहीं लगता है, और यहाँ आए बढ़िया तैयारी कराई जाती है, फिजिकल कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक बार फिर से शाम जी के पास हम आएंगे, हमारे शाम जी भाई। और देखो बिल्कुल इंडियन आर्मी के दोनों जवान हैं और भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करेंगे। भानपुरा से तैयारी करके इंडियन आर्मी में ज्वाइन करेंगे। तो श्याम सिंह जी दूसरे बच्चों के लिए क्या संदेश होगा आपका कि कैसे उसको तैयारी करना चाहिए और किस टाइप से? टारगेट एकेडमी अपना लोहा भी मनवा रहा है। हाल ही में कल जो रिज़ल्ट आया है उसमें 64 नंबर का जो फिजिकल था बंदे के, वो 64 नंबर के फिजिकल पर रिटर्न के साथ में तैयारी करके, और आज जो उन्हें
उसका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। 64 में जहाँ पर एक सपना समझा जाता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे कि टारगेट एकेडमी के बारे में? यही कहना चाहूँगा सर कि इधर आए, फिज़िकल के ऊपर ना रहे, अपने रिटर्न की तैयारी अच्छी से अच्छी करे, अच्छी तैयारी कराई जाती है यहाँ पर, और फिज़िकल का भी होता है यहाँ पर, तो आए और अपने सपने को साकार करें। और इधर के सर और शिक्षक भी अब घर जैसा ही व्यवहार रखते हैं, और तो यहीं आए और तैयारी करें। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 इंडियन आर्मी के जवान आपके सामने खड़े हैं भानपुरा के पास में। भानपुरा जो नाम चलता है भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र में, और कई विद्यार्थियों को अपने सफलता की ओर लेकर गए हैं। तो यहाँ पर जो सुविधा के रूप में अगर देखा जाए तो आपके पास में 2 लाइब्रेरियाँ आपकी रहती है। उसके बाद में आपको जो है बेहतर शिक्षकों का माहौल मिलता है, शिक्षक आपको जो 20 वर्ष के अनुभव के साथ में। और उसके बाद में अगर देखा जाए साथियों, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एक डिजिटल बोर्ड के द्वारा आपको क्लासें उपलब्ध करवाई जाती है, लाइव क्लासें चलती है और पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस होती है। और आने वाले समय में न्यू टारगेट एकेडमी ने ठाना है कि इस बार हम गारंटी बेच लेकर आ रहे हैं। गारंटी बेच का मतलब ये है कि अगर आपका सिलेक्शंस नहीं होता है ना साथी, अगर साल भर में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो जितना आपने कोचिंग की फीस जमा करवाई है वो आपको 1 रुपया भी ना लेकर रिटर्न कर दी जाएगी, क्योंकि हमें भरोसा है हमारी मेहनत पर कि हम रिजल्ट निकाल कर आपको देंगे। और ये मेहनत ही है भाई जो यहाँ पर रिजल्ट है। ये किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, केवल सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में पढ़कर जब कोई बंदा फौजी बन सकता है या पुलिस में जा सकता है, तो निश्चित रूप से आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यदि आप माने कि हम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से टारगेट एकेडमी आपके साथ है। तो गारंटी बैच में प्रवेश लें, ठीक है। और सिलेक्शंस देखें कि किस टाइप से हमने सिलेक्शंस करवाए हैं। 10वीं में क्या परसेंट है आपके? 84% है। 84। आपके 10वीं में 67 है। तो देखिएगा 84 और 67% है। क्या उम्र होगी आपकी? 21 वर्ष है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 1 मई 2005। 1 मई 2005। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 8/6/2005। 8/6/2005। देखो 21 वर्ष की उम्र में ये फौजी बन चुके हैं और इंडियन आर्मी को मजबूती प्रदान करेंगे। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप टारगेट एकेडमी नहीं पहुंचते हैं, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप टारगेट एकेडमी आते हैं तो हम आपके सिलेक्शंस की गारंटी लेते हैं और गारंटी के साथ आपको पेमेंट वापस करते हैं अगर नहीं होता है। तो ऐसा होता ही नहीं है टारगेट ज्वाइन करने वाले का सिलेक्शन नहीं हो। 64 के फिजिकल पर हमने रिटर्न परीक्षा के साथ में उस बंदे का जो है इंडियन आर्मी में सिलेक्शन करवाया है, पृथ्वी बना भवानी मंडी से। और 76 के फिजिकल पर कोटा आरो, जिसको माना जाता है कि काफ़ी मेरिट जाती है, सिलेक्शंस कम होते हैं, और उसमें 76 के फिजिकल पे हमने जो है कि वीरेंद्र बना है भवानी मंडी क्षेत्र से, उसका भी सिलेक्शन करवाया है। तो निश्चित रूप से 100 का फिजिकल, 88 का फिजिकल, 76 का फिजिकल, चाहे 64 का फिजिकल, सबसे नीचे वाली कैटेगरी भी हो तो भी आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि रिटर्न में बच्चा पेपर को फाड़ कर आता भाई। ठीक है, यही कहना है कि भाई आप पूछिए, ठीक है, आप पूछिए सर अपने पिताजी की ताकत से। हम टारगेट एकेडमी के विद्यार्थी हैं, पढ़कर आए हैं दादाजी की ताकत से, पेपर का पप्पा कर देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।